यूपी के चढ़ा बनंबर, चेहरा पे हल्की दाढ़ी, हल्ला भाबा चौतरफा, आई बदमाश की गाड़ी, आई बदमाश की गाड़ी, आई बदमाश की गाड़ी। थोड़ा बच्चों को बदमाशी सिखा रहे हो कि जब हुए ना बराबरी, ताम झाम करें लोग, अब माई लाइका के तोहरे बदनाम करें लोग, माई लाइका के तोहरे बदनाम करें लोग। अफेयर वगैरह। अरे लाठीन लाठीन लपेट दी हमका। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पापा मेरे ऑटो चलाते, सबके नजर में है आवारा लागी हम, खाली तोहरे नजर में माई प्यारा लागी हम। एक आपका वीडियो गोंडा वाला बड़ा वायरल था, क्या हुआ था गोंडा में? नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आपके लिए मैं एक खास पॉडकास्ट आज लेकर आया हूं, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो ना तो राजनीतिक हैं, जो ना तो नेता हैं, ना वो अधिकारी हैं और ना उनके पास कोई सनसनीखेज जानकारी, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बेशुमार सफलता हासिल की और आज उनके प्रशंसकों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। बेहद कम उम्र में अवधि के सबसे शानदार गायक और बहुत ही यंग एज में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले संजय सुल्तानपुरिया उर्फ संजय यदुवंशी आज मेरे साथ खास तौर पर इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। संजय, आपका स्वागत और धन्यवाद। सभी लोगों को राधे राधे और आपको मेरी तरफ से राधे राधे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 साल। तो पहला गाना किस उम्र में गाया था? पहला गाना भी 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 1.5 साल पहले। तो सिर्फ 1.5 साल के भीतर ये जो आपको कामयाबी मिली? नहीं, 1.5 साल के भीतर नहीं मिली। काम हम लोग कर रहे हैं 5 साल से। नोटिस नहीं किया लोगों ने? नहीं, पहले मैं बनाता था वाइन्स वीडियो, जैसे गाने में पैसे खर्च होते हैं कि एक गाने में 20,000 खर्च हो रहा है, 30,000, हाँ लगता है हर चीज में। तो तब पैसे नहीं थे मेरे पास, तो फिर हम लोग एक मोबाइल ली हम लोगों ने 10,000 की, अपना मौसा से पैसा लिया और मेरी स्कॉलरशिप भी आई थी। कोई मुझे बता रहा था कि आपके मौसा ने 2020 में आपको एक स्मार्टफोन दिलाया, सही है ये? मौसा ने मुझे 7,000 रुपए दिए थे, सही 7,000 और मेरी स्कॉलरशिप आई थी। हाँ, उस दोनों को इकट्ठा 2020 में 21, हाँ 20-21। तो पहला फोन लिया स्मार्टफोन? हाँ, वही पहला, उसी ने जिंदगी बना दी। उसके बाद फिर डायरेक्ट आईफोन ही ले लिया। 17 वाला? हाँ, पता नहीं कौन सा था, भैया ने लाके दिया था, कोई तगड़ा ही वाला था कोई। तो पहला गाना कौन सा गाया था जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप हिट हुए? जैसे देखिए, गाने ना सारे नहीं हिट होते, लोग जैसे कलाकार अपना काम करता है, कोई एक ऐसा गाना हो जाता है जो हिट हो जाता है। तो मेरा एक गाना है जो कि विवादों में भी बना रहता है। कौन सा वाला? 108 पे लद के जाओ। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा। क्या था वो पूरा गाना? जैसे क्या थोड़ा सा उसको बताना मुझे। जैसे क्या हो, लड़के तो यंग एज के हैं तो जुनूनी रहते हैं कि अगर मान सम्मान पे बात आ जाती है कहीं पे भी, आप देखिए अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता तो इंसान पहले पुलिस के पास नहीं, अगर उस समय बचना होता तो बचता है, लड़ाई की अगर नौबत आती तो मारता भी है, हर चीज होती है, हकीकत है ये। तो फिर उसी पे मैंने गा दिया था कि खेला आर पार होए फिर चाहे जौन सरकार होए, निकले AK-47, हालांकि AK-47 तो नहीं है लेकिन राइमिंग के लिए। तो जब हमसे भिड़वा बाबा, जैसे मुंबई में ना बाबा बाबा बोलते हैं, बाबा ए बाबा इधर आना रे बाबा, यहाँ दादा बोलते हैं। हाँ, तो मैंने हल्का मुंबई वाली वर्डिंग लेके, जब हमसे भिड़वा बाबा तो सीधा ऊपर जावा। थोड़ा सा 4 लाइन इसकी गा के बता सकते? यही है कि जब हमसे भिड़वा बाबा तो सीधा ऊपर जावा, कोर्ट कचहरी बाद में 108 पे लद के जावा। 108 जो एम्बुलेंस। वाह, कैसे खुद लिखते हो अपना गाना? हाँ, गाने में खुद ही लिखता हूँ, जो भी मुझसे टूटे फूटे कुछ भी लिख लेता हूँ, अपने आप से लिखता हूँ। पर जो भी लिखते हो यूथ में बहुत पॉपुलर होता है। अब ये तो लोगों के ऊपर है। पर अच्छा, ऐसा लगता नहीं कि आप जिस तरह से गाते हो, जैसे शब्दों का चयन करते हो, जिस भाव में गाते हो, थोड़ा बच्चों को बदमाशी सिखा रहे हो? नहीं, हर टाइप के गाने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब जैसे मेरी उसी में जब बात आए सम्मान पे हमरे पड़ जावा फिर आफत में, उसमें लाइनें सुनिए ना आप। जैसे होते, जब बात आए सम्मान पे हमरे, सम्मान पे भी गाना आता है, बहुत अच्छे अच्छे भी गाने। जैसे आप ही बताना, जैसे कलयुग बा हर घर में रावण मिले, सही है कि नहीं? अच्छा। यहाँ पैसा से बाबू खाली पावर मिले, सही है कि नहीं? सही है। ये भी मैंने गा रखा है, लेकिन लोग इसको नहीं करते। जो
एक आध दो गाना विवादों में जो उस समय नहीं समझ थी अपना लपेट दिया था। नहीं, उसमें कई और ऐसे गाने जिसमें बड़ी बदमाशी सिखाते हो आप। जी एक वो 302 वाला है। हाँ। 302 मतलब ना मर्डर की धारा जो जी, होती जी, है, जी, जी। उस पर एक बड़ा पॉपुलर है। मैंने देखा उसके 30 मिलियन तो एक ही वीडियो के व्यूज हाँ हैं। जी जी कौन सा गाना था ये? हाँ, वो 302 ही वाला क्या है वो? कि तोहरे यार पर चलत मुकदमा है 302 वाला। अरे ये उनके लिए जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मैंने अपने नहीं ऊपर तो नहीं, आपके लिए नहीं। हाँ। क्या एग्जैक्ट गाने के बोल क्या थे? जैसे ये कि ये था कि माटी में हम पला बड़ा मिल जाबे एक दिन माटी में, राम लला के भक्तवार हम कैदी सीधा छाती में। वाह। इस टाइप का गाना था। मतलब वो बोल था कि तोहरे यार पर चलत मुकदमा है 302 वाला। बड़ा टची टाइप का होता है। गांव के लड़कों को ना बड़ा वो अपनापन फील होता है आपके गाने में। तो मैं गांव में ही जन्मा अपना हूं। मतलब अपनापन लगता है उन्हें। हाँ, तो वो मैं फील करके गाता हूँ ना। आज यूथ इसीलिए मेरे साथ जुड़ी है कि वो टच करते हैं। जैसे अब देखिए, मैं नॉर्मल 150 की चप्पल पहन के चला आया, तो लड़के जब जैसे मिलते हैं ना, तो अरे वो संजय भाई देखो, वो मतलब ये नहीं कि अरे कोट पैंट है दूर रहो, एकदम वो एकदम आके गले लग जाते हैं। 10 बाउंसर लगा लिया जैसे भोजपुरी वाले लगा लिया। हाँ, वो चीज मैं नहीं करता। पर आपके सब गाने तो भौकाल वाले होते हैं, भौकाल दिखाते नहीं हो। नहीं, अच्छे अच्छे भी गाने होते हैं। भौकाल जैसे हर जगह नहीं दिखाया जाता। संविधानिक लड़के हैं हम लोग, संविधान से चलते हैं। अब जब संविधान के दायरे से कोई बाहर जाता है, फिर हम लोग भी अपना जो होता करते हैं। तो ये कैसे ध्यान आता है कि मान सम्मान की बात हो या थोड़ी रंगबाजी की बात हो, इस पे गाने आपके ज्यादा हिट हो रहे हैं? मान सम्मान पे ऐसे नॉर्मल गांव में तो यही चलता है ना? हाँ, जैसे गांव में आप विश्वास नहीं करोगे, मान सम्मान के लिए कुछ भी हो जाता है। कुछ भी। आई एग्रीड, सहमत हैं आपसे। हाँ, तो शहर में जैसे गांव के जो पुराने लोग हैं, आप देखेंगे खेती के लिए छोटी छोटी बातों, लेकिन अब हालांकि धीरे धीरे लड़के जागरूक हो रहे हैं, लेकिन वो पुराना जो टच था कि अलग ही स्वाद था उसका। तो आपको ये सब इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इस तरह के गाने की? इंस्पिरेशन यही देखते हैं, झेलते हैं, सह रहे हैं वही 22 साल से 21 साल से, तो वही लिखते हैं अपना गांव का बैकग्राउंड। जी एक और गाना आपका बड़ा पॉपुलर है, वो बदमाश की गाड़ी। जी। ये क्या है? जैसे एक आई बदमाश की जैसे गाड़ी। मैंने- और पता है उसके 30 मिलियन व्यूज हैं। जी, जैसे मैंने गाड़ी ली थी ना, तो कौन सी? हालांकि लड़कों में क्या है ना, थार का थोड़ा क्रेज है, थार का। बड़ी डेंजरस गाड़ी है। हाँ, ये लड़कों में क्रेज है। तो फिर वहां पे जो जो न्यूज वाले हैं, ये 200 रुपए में, कुछ 200 रुपए में बिकाऊ मीडिया, ये मुझे मतलब बदनाम करने लगे थे कि बदमाशी करता है गाड़ी लेके। आपको? हाँ, मुझे। अरे तो फिर उसी पे मैंने गाना बना दिया था, आई बदमाश की गाड़ी। अच्छा, हाँ वो तो उस घटना से बना दिया। हाँ, वो न्यूज वालों ने मुझे बदनाम किया कि बदमाशी कर रहा है गाड़ी से, तो फिर मैंने गा दिया, हाँ लो मैं ही मान लेता हूँ, हाँ हूँ बदमाश, जाओ। यही सब था। हर्ट मत हुआ करो, तरह तरह की मीडिया है। हाँ, अब जैसे धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना, मुझे जैसे बहुत पहले एग्री हो जाता था छोटी छोटी बात पे, अरे अब तो भौंकते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला मुझे। पहले तो हल्का कोई कुछ भी चूं से करे लड़ने पे हम लोग उतारू हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ आती है कि हाँ निकल रहा हूँ, अब देख रहा हूँ लोगों को कि नहीं, जाने दो, बहुत छोटी चीज। तो वो गाना चिड़ के बना दिए? हाँ, गुस्से में बना दिया था मैंने। क्या थी 4 लाइन उसकी, जरा गाना। अरे वो ऐसे था कि यूपी के चढ़ा बनंबर, चेहरा पे हल्की दाढ़ी, हल्ला भाबा चौतरफा, आई बदमाश की गाड़ी। ये तो थोड़ा सा हैवी, हल्का हल्का। हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हल्ला भाबा चौतरफा, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, आई बदमाश। मैंने एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि वो लेकिन मैं बदमाश की। सबके स्टेटस में देखता हूँ लगा हाँ, है। वो सबके स्टेटस में। देखो इसमें क्या है, जो लेखक है वो ये भी नहीं कह रहा कि बदमाश की गाड़ी है, वो कह रहा है हल्ला भाबा चौतरफा, मतलब चारों तरफ आई हल्ला, बदमाश की गाड़ी। हाँ, हल्ला हो रखा है। वो न्यूज वाले ने लिख दिया, इससे आप हर्ट हुए थे। हाँ, वो मेरे टिकट कर गया था, फिर मैंने बना दिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, पापा मेरे ऑटो चलाते थे। तो हाँ, ऑटो चलाते थे। तो हम 4 भाई बहन है टोटल। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, फिर मेरी 2 बहनें, वो पढ़ने में ठीक है दोनों, और मैं था थोड़ा आर्मी में जाना चाहता था शुरू में पहले। अच्छा। हाँ, तो अभी वैसे एज है? अभी भी मेरी एज है, मैं जा सकता हूँ आर्मी में। क्रेज है आपको? अब आर्मी का क्रेज है? हाँ, आर्मी का क्रेज तो दिल में, मतलब मुझे चाहिए रहता कि अरे कभी बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं ऐसे गन लेके, और ये ऐसे गाना चले देख रहा पीछे। हूँ ऐसे सामने दुश्मन, मैं भी ऐसे खड़ा हूँ उनको, लोगों को गुस्से में देख रहा हूँ, कभी आर्मी वाली बंदूक चलाने को मिल जाए, ऐसे लड़ाई हो, कोई गोली मुझे आके लगे, ये सब। अच्छा। हाँ, आर्मी का मतलब हम लोग को बहुत क्रेज था। आप ये विश्वास न करिए कि क्या ही बताऊं, आर्मी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते थे। आर्मी फौज के लिए जो इतना हम लोग के अंदर वो था कि जब लोग
पैर नहीं निकालना चाहते थे ठंडी में, हम लोग ग्राउंड पे कोहरे को चीरते हुए दौड़ते थे। ये था दौड़। तैयारी करते थे? अरे बहुत तगड़ी तैयारी करते थे हम लोग। तो आप थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से, आपके फादर ऑटो अगर चलाते जी थे? जी जी। कहाँ, सुल्तानपुर में? मेरे पिताजी चलाते हरियाणा में ऑटो। तो सुल्तानपुर में भी चलाया 2-3 साल, लेकिन जब फिर मैं कमाने लगा तो फिर बंद करा दिया ऑटो से। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने 12th तक करी और थोड़ा 2-4 महीने कंप्यूटर सीखा, फिर समझ नहीं आ रहा था मुझे, इसी सब में मजा आ रहा था, छोड़ दिया। अब सिर्फ यही कर रहे हैं? हाँ, प्रॉपर यही फुल टाइम। इसमें अब लोगों को प्यार मिल रहा है, अब करोड़ों लोग जुड़ रखे, उनकी आशाओं पे खरा उतरना। अच्छा, एक आपका एक और गाना है बड़ा पॉपुलर है, ये मनी मनी। गाने तो सभी पॉपुलर है। ये किससे प्रेरित होके लिखा, मनी मनी वाला? जैसे प्रेरित होके ना, आप जैसे अब शहर वहर में मैं कहीं पे भी पहले जाता था, मैं देखता था कि लोग जिसके पास पैसा है ना, उसका अलग ही टोरा रहता था। अच्छा। हाँ, वैसे अरे 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 इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, आओ बैठो बैठो, और तो उसको ज्यादा इज्जत? हाँ, इज्जत। अरे बीच में एकदम लाओ कि ये पुलिस वालों भी पैसे वालों के उनके इज्जत करते हैं। हकीकत है ये। अच्छा। जिसके पास जितना पैसा, मेरे हिसाब से तो, बाकी मैं अभी उतना भी समझदार नहीं हूँ, मेरे हिसाब से आज के युग में जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी इज्जत। पॉलिटिक्स कुछ भी है, सब पैसे से। मुझे उसी से प्रेरित होकर लिखा? हाँ, उस समय मुझे फील होता था कि जैसे कभी कभी क्या रहता था ना, मुझसे लोग मिलने आते थे, अच्छे लोग भी मिलने आते थे, तो वो थोड़ा अकड़ रहती थी कि अरे पैसा है हम लोग पास, और बेचारे लड़के भी साइकिल से भी मिलने आते थे मुझसे। मैं, लेकिन प्रेम मेरा दोनों से वही रहता था। पर वो बात चुभती थी कि हाँ, देखो कि पैसे वालों को अलग से तरजीह और इज्जत दी जा रही है, उससे प्रेरित हुए। हाँ, उससे अलग ही। जैसे जो अभी मैंने आपको लाइन सुनाई थी, एक कलयुग बाहर घर में रावण मिले, यहाँ पैसा से बाबू खाली पावर मिले, बैंक में पैसा सब हो जाई है ठंडा, बिक जाई है लोग जैसे मुर्गी के अंडा। बिक जाई है लोग जैसे मुर्गी के अंडा, मतलब जब पैसा रहता है तो लोग इस तरह ईमान बिक जाता है पैसा से, अंडे की तरह। अरे बिल्कुल, यहाँ पे खाकियां बिक जाती हैं पैसे। आपको पैसे का कितना क्रेज? मुझे पैसे का कोई वो नहीं, मैं रियल बताऊं, मुझे लोगों का प्यार चाहिए, बाकी दौलत, गाड़ी, घर वर मैं जूते की नोक पे रख के चलता हूँ। मैं उस साइकिल से चला हूँ, मुझे अभी भी वो है कि अगर मेरे पास नहीं, मैं साइकिल फिर चल सकता हूँ, मेरे अंदर वो है। कभी भी अपना वो पैसा वैसा सिर पे नहीं चढ़ने देता, ताकि कभी गिरूं, मिट्टी से जुड़ के रहना चाहता हूँ हमेशा। और पैसा सब सिवा, मेरे भाई हैं बड़े, मुझे ये नहीं पता था मेरे पास कितना पैसा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना कमा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। बस ये है कि अपना कर रहे हैं, और जो है भाई देखते हैं। परिवार एक साथ रहता है? परिवार सारा एक साथ रहता। बहनों की पढ़ाई ठीक चले? बहनें मेरी तैयारी कर रही हैं, एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एक ऐसे नॉर्मल तैयारी। यही सुल्तानपुर में? हाँ, अभी तो सुल्तानीपुर में है, अभी वो छोटी है ना, अभी पढ़ रही है, तो उनको भेजेंगे हम लोग पढ़ाने के लिए बाहर भी। हम लोग नहीं पढ़ पाए, उनको पढ़ाएंगे। पहले आपकी फैमिली आपके बारे में क्या ओपिनियन रखती थी जब तक आप गए नहीं? पिताजी थोड़े ना नाराज रहते? हाँ, देसी टाइप के पापा मेरे। तो क्या तो कहते थे? साइकिल पे कैमरा रख के, मोबाइल रख के ऐसे, वहीं अपना जो भी वीडियो बनाते, तो गांव वाले ना पापा को शिकायत? हाँ, करते थे। क्या? तो पापा मेरे कहते थे, तू बन जा वो एक संवाली होते जो शादी में देखो पै 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 बजाते हैं। हाँ, अरे वो हरमिंजो क्या हाँ बोलती हाँ, है? कहते हैं चला तो का वहीं भर्ती कर दी हम। अच्छा। गुस्से, मम्मी भी डांटती थी, मतलब ये नहीं है कि वो लोग मुझसे गुस्से में करते, उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। पिताजी हमेशा वही छोटा वाला फोन, सोशल मीडिया से दूर, तो इस वजह से उल्टा सीधा बोलते थे। दुनिया की जानकारी उतनी नहीं थी। हाँ, उनको जानकारी नहीं थी, और वो लोग मेरा मतलब उस तरह सपोर्ट करते थे कि बेटा है मेरा, लेकिन इस लाइन में नहीं करते थे। मतलब धीरे धीरे घर पे तादाद बढ़ने लगी ना। सबसे छोटे हो ना? जी नहीं, मैं दूसरे भाई से छोटा हूँ। हाँ, मतलब बेटों में सबसे छोटे? बेटों में छोटा। तो किसके ज्यादा करीब हो, माँ के कि पिता के? मैं अपने भाई के। अच्छा। भाई के पास रहो, माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाता है। अच्छा। और बाकी करीब तो माँ बाप के करीब दोनों एक ही है, चाहे माँ को बोलो पापा बोलो, एक ही है दोनों। तो ये बताइए कि जब जिस वक्त आप गाने वगैरह बनाते थे, घर के लोग अच्छा नहीं मानते थे, जी। नाराज थे, फिर अब क्या स्थिति? अब एकदम नॉर्मल। अब तो पापा भी मेरे फोन चलाते हैं, वो खुद ही कहते हैं गाना कब आए। अब कहते हैं गनवा कब आए, मतलब कब आएगा गाना, पूछते हैं। हाँ, खुश हैं अब आपसे? बहुत ज्यादा। अब कोई भी गाना जैसे रिलीज होता है ना, पहले मम्मी पापा को ही सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पहले मेरे माँ बाप सुन ले, ताकि
मुझे जो चाहने वाले हैं वो भी अपने माँ बाप को सुनाएं तो उन्हें ये न फील हो कि अरे संजय ऐसे गाने बनाता। बहुत सारे ऐसे गाने रहते हैं मेरे कि अगर मेरे मम्मी पापा ने रिजेक्ट किया, मैं नहीं डालता गाने, चाहे उसमें 1 लाख रुपए खर्च हुआ वो नहीं पड़ेगा गाना, ये रहता है। 1 लाख खर्चा आ जा रहा है एक गाने में? 1 लाख से भी ज्यादा, यहाँ लाख रुपए की तो कभी कभी म्यूजिक बन जाती है। मतलब अभी मेरी नहीं बन रही, लेकिन जो सूट वूट पे सब कुछ रहता, खर्च हो जाता, ज्यादा ही हो जाता 1 लाख से। अच्छा, कौन सा ऐसा गाना है जिसको आप अपने दिल के सबसे करीब पाते हैं और आपको लगता है अभी तक का ये मेरा बेस्ट है? ऐसा तो कोई नहीं, मुझे सारे बेस्ट लगते हैं। जो मुझे नए आते हैं ना वो मुझे बेस्ट लगते हैं, फिर अगले जो नए आते हैं वो भी बेस्ट। इसमें से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? मार देव गोली छितरा जावा तो ये तो ऐसे ही गा दिया था मौज मस्ती में, पर चला बहुत है। अब चल मौज मस्ती स्टेटस पे लगाए हैं लोग, मौज मस्ती वाली चलते हैं। प्रदेश में सिस्टम भारी, हाँ ये भी कह सकते हैं मेरा अच्छा गाना है, मगर ज्यादा अच्छा मेरा है माँ वाला गाना। अच्छा, हाँ। कौन सा था? जैसे ये था कुछ बोल, आप ये चीज एक्सेप्ट करिए कि समाज के लोग आपको चाहे कितना भी उल्टा सीधा बोले, माँ की नजर में हमेशा प्यारे रहते हैं। तो ये गाना था, सबके नजर में है आवारा लागी हम, तोहरे नजर में माई प्यारा लागी हम। फिर उसका कुछ इस तरह कि नीचे धरती ऊपर चंदा जैसे गोल बना दे बे, कृपा करे रहू दुर्गा मैया माहौल बना दे बे। ये था गाना, ये बहुत प्यारा गाना था, मुझे अभी भी मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है। कौन सा माहौल बना दोगे? माहौल मतलब लोगों के बीच अपने नाम का माहौल, या जो यही तुझे तो चाहिए आज के यूथ को जो आप दे रहे हो। हाँ, माहौल चाहिए उसको, भौकाल चाहिए। लड़कों को मैं ये आपने कहाँ से सीखा रील बनाना? रील ये बनाना नहीं सीखा, खुद ही अपना ठोकर खाते खाते खुदरी सड़क पे चलते चलते सही रास्ता पकड़ लिए, यही है। अब क्या टारगेट अपने लिए रखा है, क्या करना है लाइफ में? टारगेट तो यही है कि जितना से ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बना सकें, जितने ये दिल में तो ये है पूरी दुनिया के लोग जाने। बाकी अब बजरंगबली जहां तक चाहेंगे, जितना संघर्ष कराना चाहेंगे हम लोग कर रहे हैं, बाकी तो आगे भविष्य को कोई नहीं जानता। अच्छा, बॉलीवुड हो या तो फिर भोजपुरी हो, यहाँ कई टॉप सिंगर्स हैं, जी जी, बड़ी पोजीशन पे भी पहुंचे, नाम कमाया, बहुत बहुत पैसा कमाया, पोजीशन कमाई। आज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई विधायक है, कोई मिनिस्टर है। अवधि में आप पहले हैं जी, जिसको इस तरह का फेम मिला। पहले अवधि को लोग उतना कंसीडर नहीं करते थे, नहीं आप अवधि में ही गाते हैं? हाँ, अवधि में, अवधि हिंदी भोजपुरी तीनों गाता हूँ मैं ज्यादा, लेकिन जो मेरा बेस है वो अवधि है। बेस जो अवधि है, बाकी इंग्लिश भी हल्का हल्का उसमें टच रहता है, हिंदी भी टच रहता है, भोजपुरी भी रहता है। सबसे ज्यादा रिस्पांस कहाँ से मिलता है? ज्यादा अवधि में ही मिलता है। तो यूथ को क्या संदेश आप देना चाहते हो? यूथ को अभी तो वो वाले संदेश हैं, ये वाले नहीं, ये चीज बदमाशी वाले, आप उस चीज को वाले उस चीज को आप उठाना चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं उठाना चाहता, नहीं, जो लेकिन है ही है वो, तो क्या करें हम? आप बहुत अच्छे भी मेरे गाने, ऐसा नहीं है पॉपुलर, लेकिन वो बहुत पॉपुलर, उसमें मेरी गलती तो है नहीं, मैं मेहनत तो सब पे ही करता हूँ मैं बराबर। आप तो फिर भी अच्छे गाने बनाते हो। अगर आप बॉलीवुड के गाने सुन लो और अगर तेलुगु तमिल के गाने सुन लो तो आप तो सर पकड़ लोगे। वो तो आपसे ज्यादा भी एग्रेसिव बनाते हैं, आप तो उनके मुकाबले कुछ नहीं बनाते, कुछ भी नहीं, वो तो रियल गन। कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जी सर, जबकि आप बहुत अच्छा गाते हो। आप तो यूथ के मन की फील दे रहे हो ना। धन्यवाद, आप ही हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपका प्रशंसक हूँ जी, और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। जी, जी। आप कभी गिल्ट मत फील करो कि मैंने ये गाना गलत बनाया, ये बनाया। नहीं, आपने जो किया बेहतरीन किया जी, और कभी इस चीज को लेकर मन में बात रखी नहीं, कभी जैसे ये होता है कि आज के यूथ को पसंद है ना, तभी तो उसने 30 मिलियन देखा। जी सही है, और आप किसी को बदमाशी के लिए थोड़ी प्रेरित कर रहे हो। सही है, मैं तो गाना गा रहा हूँ खाली। कोई ऐसा तो है नहीं कि संजय का गाना सुन के कोई गया क्राइम करने। यहाँ तो फिल्में देख के लोग मर्डर किए हैं, उनसे कौन पूछेगा? सही है, उनसे कोई नहीं पूछेगा। संजू बाबा का फैन है जी। जो एक वायरल हुआ था, संजय दत्त के फैन है जी। और संजय यदुवंशी को लोग बदनाम करेंगे। ये है कि जब हुए ना बराबरी ताम झाम करें लोग, अम्माई लइका के तोहरे बदनाम करें लोग। जब हुए ना बराबरी ताम झाम करें लोग, माई लइका के तोहरे बदनाम करें लोग। बराबरी नहीं हो पाती, किसी के बदनाम करने से आप बदनाम नहीं होगे, आपको इसकी फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। ये भी मैं गाना गाया हूँ ना। अच्छा,
ये भी बहुत 12-13 मिलियन गया ये भी। और एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को ना जी किसी के प्रेशर में आके बदलना मत। ना ना। जो क्रिएटिविटी है, जो यहाँ से निकल रहा है, जी जी वही आपके यहाँ से निकलना चाहिए। जी सर जी। गाते समय इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं यहाँ इसका और इसका करना है। जी तो कभी किसी के प्रेशर में मत आना कि बदमाश वाली गाड़ी ये 300। पब्लिक फीलिंग है भाई, आपने सही बात की, मैं सहमत हूँ। मान सम्मान के लिए लोग लड़ते हैं, सही है, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? सही है। मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब? फायदा जी के? जिंदगी खत्म। जिंदगी खत्म। तो आपने सही किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। एक आपका वीडियो गोंडा वाला बड़ा वायरल था, क्या हुआ था गोंडा में? ब्रजभूषण ने क्या प्रोग्राम किया था ना कोई? ब्रजभूषण शरण सिंह जी बोलिए, वो नेता हैं बड़े और मेरे से तो बड़े। अच्छा ठीक है। मेरे से तो बड़े, मैं तो जी लगा के। अच्छा ठीक है। और उस समय अब क्या ही बताएं, लोगों का इतना प्यार मिल गया। वहां आप किस लिए गए थे? वहां पे वो चाचा जी ने बुलाया था कि आइए कभी, तो उन्होंने डेट दी 7 तारीख की, उनके जो प्रोग्राम देख रहे। तो फिर मैंने 7 तारीख को मना कर दिया कि 7 को नहीं आ सकता, मेरे सूट। इसी 7 को? हाँ इसी। तो फिर ये हुआ 6 तारीख को आ जाइए। अब शाम को था, मैं ऐसे स्टोरी लगा के चला गया। शाम को कल जाना था, तो आज शाम को ऐसे स्टोरी की अच्छा, ऐलान करके गए? नहीं ऐलान करके, ऐसे स्टोरी लगा के 6-7-8 घंटे पहले कि गोंडा आ रहे हैं। गोंडा आ रहे हैं भाई, और जिसको जिसको कथा सुननी है आप लोग, मैं अभी मंच पे रहूंगा। जैसे कुछ लोग, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, जिसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिलने का मतलब ये नहीं होता कि सबको मैं गले लगाऊंगा। मिलने का मतलब ये होता है कि मेरे प्रशंसक मुझे देखेंगे और मैं उनको देखूंगा, ये होता है मिलना। यही होता है। क्या मान लिए लोगों को ये था कि संजय अपनी भीड़ लेके, अच्छा मैं बताऊं मैं कितने लोगों को बुला सकता हूँ आपके हिसाब से? 1000 लोगों को बुला सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं बुला सकता। अब मैं ऐसे वीडियो डाली, अब चाहने वाले लोग थे कि ये हुआ कि गोंडा संजय आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो रात में इतने लोग आ गए, मतलब सुबह मैं जैसे ही गेट से जैसे हम लोग अंदर हुए कि ये पता चल गया कि संजय आ गए हैं गोंडा। अब फिर भैया उसके बाद मत पूछो मेरे से, मतलब पुलिस 7-8-10 लगभग 10 पुलिस थी, और बाउंसर जो भी थे उनके वहां पे। आपको बचाए किसी तरह? नहीं, पहले मंच पे ले जा रहे थे कि चलो मंच पे, लेकिन फिर ये हुआ ना कि पंडाल में भी ये हुआ कि संजय आ गए। पंडाल से भी लोग जो लड़के हैं कूद कूद के आने लगे, कथा छोड़ के। हाँ। और फिर मेरा दिमाग, अरे यार ये क्या हो रहा, कथा तो कोई और ही कथा थी। अब वहां पे कथा बेकार हो रही है। फिर ये हुआ कि नजर बंद करो इनको, मतलब जो प्रशासन सुरक्षा में था उन्होंने, मतलब कि पुलिस वाले कह रहे थे कि अभी आप 1-2 घंटे के लिए कहीं कमरे में हो जाइए ताकि ये भीड़ शांत हो। तो फिर मुझे लेके चले गए कमरे में 1-2, फिर कहीं अभी रुक जाइए, शांत होंगे तो फिर चलेंगे मंच पे। लड़के धीरे धीरे और उग्र होते जा रहे थे। फिर ये होने लगा, कॉल आया कि संजय जी आप चले जाइए, लड़के मान ही नहीं रहे, हल्ला कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मंच पे नहीं गए? नहीं, मंच पे फिर वो ब्रजभूषण चाचा जी के बड़े बेटे जो सांसद हैं वो भी। कौन चाचा? अरे करण भूषण सिंह जी आए। तो आपका चाचा कौन है? नहीं, इसमें ब्रजभूषण जी चाचा, उनको अच्छा, चाचा है। मैं चाचा बोलता हूँ, मेरे हैं नहीं चाचा, मतलब जो जैसे गौना में बोला थे ना, ये बड़ा रहा थे बाप से, जो बड़ा रहा थे उसका दादा बोला थे, जो बाप से छोटा था उसका चाचा बोलते। अच्छा, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, जैसे अभी अगर आप मेरे गांव में हो तो मैं आपको चाचा बोलता। अब चाचा क्यों कहोगे? मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि गांव में होते तो मैं चाचा। फिर क्या हुआ? फिर फाइनल निकले वहां कि नहीं? फिर फाइनल ये हुआ कि पुलिस वाले मुझे गाड़ी में बिठाए, 2-3 किलोमीटर आगे ले गए, फिर एक स्विफ्ट बुलाए, फिर 2-3 किलोमीटर और लेके गए, फिर एक फॉर्च्यूनर बुलाए, फिर 6-7 किलोमीटर और लेके गए आगे, फिर मेरी गाड़ी आई, फिर मैं गया। फिर अगले दिन मुझे पता चला इतना बड़ा बवाल हो रखा है। अरे कथा से ज्यादा आ गए थे। हाँ, अब मुझे बाद में, मैं तो गाड़ी में बैठा था। चाचा को खल गई होगी। अब ये तो मुझे नहीं पता खल गई कि नहीं, खला तो नहीं होगा क्योंकि बुलाया था तो जाहिर सी बात है। नहीं, बुलाया था तो उनको अरेंजमेंट भी रखना चाहिए था ना। जैसे उनको ये लगा होगा कि बड़े बड़े लोग आए, कुछ नहीं हुआ तो क्या पता इनके आने पे भी ना हो, मेरे हिसाब से। कि फिर हो गई अव्यवस्था वहां पे। हालांकि सा सम्मान मुझे वहां से निकाला, मंच पे नहीं जा पाया, ये चीज मुझे भी मलाल था, लेकिन ठीक है, राम कथा ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे से। तो क्या आप अपने करियर को और सिस्टमेटिक करने की योजना है? कैसे करोगे? या तो आप इस तरह ही गाते रहोगे या कुछ और भी प्लान है कि कुछ और करना है? जैसे मैं हरियाणा में रहा हूँ तो अभी हरियाणवी मुझे आती है अच्छे से, तो अभी मैं थोड़ा दिल्ली NCR साइड गाने बनाऊंगा हरियाणवी गाने। जी। अभी चैनल पे मेरे 1 मिलियन होने वाले हो जाए तब। तो हरियाणवी कब सीखी?
हरियाणवी अभी मैंने बता नहीं, पापा हरियाणा में अच्छा, तब आप लोग वहीं रहते थे? तब वहीं बचपन वहीं पे बीता है, बचपन वहीं पे बीता हरियाणा में ही। तो कुछ इसको और सिस्टमेटिक कोई बड़े प्रपोजल आपको नहीं आए कि हमारी फिल्म में गा दो? नहीं नहीं, आते हैं अच्छे भोजपुरी के अच्छे डायरेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां कांटेक्ट करती हैं। अब धीरे धीरे जैसे अब वो बैकग्राउंड रहा नहीं है, हर चीज देखना पड़ता है, क्या कैसे दुनिया भर का समझना पड़ता है, कौन अच्छे लोग हैं कौन बेकार हैं, किसके टच में आने से प्रभाव पड़ेगा बुरा, किसके टच में आने से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ गाना है कि कुछ और भी करना है लाइफ में? जो आप सोच रहे हैं वो अभी नहीं करना। मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। तो अभी कुछ नहीं करना, फिर गाना ही करना है। गाना है ना। अभी 22 साल ही तो एज है, अभी तो बहुत टाइम वेट कर सकते हो जी। भाई। कौन सा रवि किशन या मनोज तिवारी 22 साल में आ गए थे? नहीं, मुझे उनके जैसा नहीं बनना, मुझे संजय यदुवंशी जैसा हूं मैं, मुझे वैसे रहना। तो वो नहीं करना है जो आप सोच रहे हो? नहीं, मुझे वो करना है, लेकिन मुझे वो नहीं करना जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने जिसका नाम लिया अभी क्या नहीं, मैंने कहा कि वो 22 साल की उम्र में थोड़ी ना बन गए। नहीं, तो अब जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग जल्दी में भी बन गए होंगे। ये भी तो नहीं है कि उनका ही उदाहरण मत दीजिए ना, बहुत सारे लोग। आप तो इंतजार कर सकते हैं अभी। बहुत, मैं जिंदगी 22 साल मैंने इंतजार कर ले, 22 साल और कर लेंगे इंतजार। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वैसे मैं अपने लाइफ के बताऊं कि जो सबक की जो लोगों को सबक देने, अपनी भी लाइफ और जो सबक सीखा। मेरे हिसाब से भैया ये है ना कि ज्यादा किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, मेरे हिसाब से। अच्छा। अपने फैमिली भाई जो अपने हैं, घर परिवार में लड़ाई हो ठीक है, लड़ झगड़ के भी तब उनको, लड़ने के बाद भी उनको अपना ही समझो, अपने जो होते हैं। और बाकी पैसा बहुत सारा कमाओ, जितना कमा पाओ। जो ये लोग दुनिया भर का ज्ञान फैलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा ये सब कुछ, पैसा ही सब कुछ है। जितना पैसा कमा पाओ उतना कमाओ, और ज्यादा बहुत ज्यादा लबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है कि जैसे अगर किरदार रहेगा उस लायक, कद खुद ही बड़ा हो जाता है, किसी बगल में खड़ा होने से किरदार नहीं बनते। ये चीज जो है मैंने सीखी है जिंदगी में। अपना मेहनत करो, इज्जत तुम्हें खुद मिलेगी, अपने दम पर अपना किरदार। बस। अब जैसे अब ये बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, अब मेरे जैसे पता नहीं बेचारे कितने लड़के मेहनत कर रहे हैं, और मेरे से अमीर भी पता नहीं कितने लड़के होंगे, आपने उनको नहीं बुलाया। मैं पहला नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, वही चीज, किरदार होगा कुछ मेरे अंदर, आपने देखे होगा तो फिर मैं आपको सुन के बड़ा मुझे अच्छा लगा जी। तो मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की कि संजय जी को खोजिए जरा। खोज के आप तक पहुंचे। यही चीज। देखिए, आज की यूथ जो है ना, खासतौर पर जो जेनजी है ना, जी सर, उसको बहुत ही, जैसे आप इंस्पायर करते हो जी, उस तरह की इंस्पिरेशन में डाल के और उनसे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कराना चाहिए। आजकल के जेनजी जो है ना, हम मेरे हिसाब से ये पॉलिटिक्स में भी बेचारे ये लोग अपना दिमाग मार मार के ना, नेताओं के चक्कर में उसमें भी अपना, हाँ, सारा दिन विधायक जी के पीछे लगे हैं, सांसद जी के पीछे लगे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वही चीज ना, लड़कों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मत देखो मेरे समाज के नेता हैं, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, और अपनी लाइफ पे ध्यान दो भैया। तुम अपनी लाइफ देखो, वो ठीक है तुम्हारे नेता वो अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं, तुम अपना देखो, मेरे हिसाब से। बाकी मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। बाकी मोटिवेशन चाहिए हो तो आपका गाना सुन ले मेरा, हाँ, कुछ भी मोटिवेशन चाहिए, भक्ति भी मेरा गाना है, बदमाशी वाले सुनो, गाड़ी में सुनो, हर जगह सुनो। कौन सा ज्यादा चलता है आपका? यूथ वाला ना? वो जो अभी आपने कहा बदमाश की गाड़ी, अरे वो तो बहुत ही चला। वो बहुत जिसके स्टेटस में मैं देख रहा था, मेरे कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग थे जी, वो अपनी भले भले लोग। जी। तो मैंने कहा क्या लगाए हो, तो बोले बहुत हिट है मिश्रा जी ये गाना। आपके कांटेक्ट में ना पॉलिटिशियन ज्यादा होंगे। नहीं, अच्छे लोग भी हैं। पॉलिटिशियन ज्यादा ये लोग यूज करते हैं, जो नए नए लड़के हैं। हाँ हाँ, वो ज्यादा यूज करते हैं। नहीं, मैंने नॉन पॉलिटिकल लोगों को देखा, तो होगा फिर थोड़ा किक फील करते हैं। हाँ, कि मतलब थोड़ा वो रुआबी गाना है भी, मैं बाद में मैं सुन के मुझे खुद भी अच्छा लगता है, अरे क्या बना दिया। एक बार फिर से गाओगे वो? यूपी के चढ़ा बनंबर, चेहरा पे हल्की दाढ़ी, हल्ला भाबा चौतरफा, आई बदमाश के गाड़ी। हाँ, एक था रायबरेली में कहीं ये वीडियो किसी ने बनाया था, उसका तो इतना पॉपुलर हुआ जी। इसी वो सोशल मीडिया है, कुछ भी चल जाता है। रील वगैरह तो बहुत, हम लोगों की बहुत चली जाती, 100 मिलियन रील गई है। अच्छा, अब तो आप सेलिब्रिटी बन गए, अब तो एक स्टारडम आ गया, आपको सुनने के लिए लोग आते हैं, तो कैसे ये सब प्रबंधन करते हैं? सेलिब्रिटी अपने आप को मैं नहीं फील करता, मैं वही एकदम नॉर्मल लड़का समझता हूँ अपने आप को, और बाकी अपने काम पे फोकस करता हूँ।
और मैनेजमेंट जो अभी आपने पूछा भैया मेरे करते हैं, जो भी कुछ भी हो वो देखते हैं अपना, और अपना जैसे धक्के में तेज रुक रुक के अपनी लाइफ चल रही है, बस चल रही है। जो भी कर रहे हैं अपना खुद से कर रहे हैं, यही वो है। कुछ लोग आपके भीतर उत्तर प्रदेश का एलविश यादव खोज रहे हैं, जी, सुना ये बात? एलविश यादव, हाँ वो बड़े भाई हैं हमारे। नहीं, यूपी आके लोग कह रहे हैं कि ये हमारा एलविश यादव है। हम कह सकते हैं, जैसे बिहार में कहते हैं कि दूसरा खेसारी है, और हरियाणा वाले लोग कहते हैं, वो भी अब ये मत देखो कि वो सब अपने ही हैं, ठीक है। क्या पसंद है, कपड़े उपड़े कहाँ से लेते हैं आप, या नॉर्मल पहनते हैं? कपड़े कोई शौक है? मेरा शौक वही बताया तो, आर्मी वाली बंदूक चलाने का और पैसा कमाने का। पैसा कमाने का। पैसे का इतना क्रेज क्यों है? पैसा आप भी तो कमाना चाहते हैं, पैसा आप नहीं कमाना चाहते? मेरे हिसाब आप बताइए। पैसा बहुत सबको पसंद है। पैसा किसी को ऐसा कीचड़ में पड़ा होगा उठा लेते हैं लोग। आप कीचड़ या नाली में फेंक दो तो हाथ डाल के निकाल लेंगे। पैसे का तो आजकल अगर चवन्नी नाली में डाल दो तो निकाल के फिर हाथ धुल लेंगे लोग। जैसे पैसे का क्या बताए ना, जैसे मेरे सीओ भाई हैं, जब मैं वीडियो बनाता था तो ये काम करते थे 12,000 रुपए में कंपनी में। और एक बार हरियाणा में तो एक बार जब मैं गया इनको मिलने, इनको खाना देने गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, फैक्ट्री से निकले और भाई ये पूरा चेहरा काला काला। अरे मैंने पूछा भैया कितना कमाते हो? कहीं 12,000 रुपये मिल जाता, 12-13,000। ये मेरे दिल पे लगा माँ कसम कि अरे यार 12,000 रुपये के लिए मेरा भाई है। उस दिन बहुत मतलब लगा था दिल पे कि। तब आप क्या कर रहे थे? तब मैं भी ऐसे ही उन्हीं के सहारे वीडियो ही बना रहा था, खाली सीओ भाई जैसे बड़े भाई वही सपोर्ट करते थे। वो मतलब घर वालों खर्चा चलाने के लिए वो खुद कमाने जाते थे, ये था। बड़ी परेशानी। तो फिर उसके बाद वीडियो चलने लगी ना, 3-4 महीने बाद $2-2, $3-3 डॉलर बनते थे मेरे। जैसे कभी $2 बनाए, आज $3, $200-300 रुपये रोज के बन रहे थे। फिर मैंने कहा महीने के 10,000 रुपये। फिर मैंने कहा सीओ भाई तुम यार चले आओ, मैं दूंगा तुम्हें 12,000 रुपये महीने। मेरा सगा भाई था, फिर मैंने बुला लिया। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हम लोगों ने। आज बजरंगबली की कृपा है कि किसी चीज़ की नहीं कमी है, बस लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे बस। ठीक ठाक कमा ले रहे? हाँ ठीक ठाक, कि अपना घर परिवार बहुत अच्छे से, हर सपने पूरे। मेरे माँ बाप जो कहेंगे कि ये चाहिए मैं वो दिला सकता हूँ उनको, कुछ भी कहें वो, एक इतना भी महंगी चीज़ हो, मैं उनके सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। क्या ख्वाहिशें रहती है माँ बाप की जब बेटा इतना काबिल निकले? तो अब तो क्या वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं वो लोग, उनकी ख्वाहिश क्या होती है? उनकी ख्वाहिश, वो तो अब मेरे से थोड़ा डरते हैं कि मतलब मेरे लिए डरते हैं, सॉरी। ओके, हाँ, चूंकि सही कह रहे हो। मेरे लिए डरते हैं, बस वो ये रहते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा सही सलामत रहे, और बाकी अब उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं। उनकी जो ख्वाहिशें थी मैंने सारी पूरी कर दी हैं। और उनकी जैसे गांव में आपको पता ही है कि मेरा ठीक ठाक घर हो जाए और गाड़ी घोड़ा घर वर ठीक ठाक है, बस उनके और उसके आगे कोई ख्वाहिश नहीं। गांव में तो आप जानते हो, खेत घर गाड़ी, बस इसके अलावा। और इज्जत तो इज्जत मिल रही है उनकी, तो उनकी पहले से भी इज्जत थी, वो भगवान है, उनकी हमेशा इज्जत थी। अब चौतरफा है कि तो लोग आते हैं तो आपके माता पिता से क्या कहते हैं आपके लिए? आते हैं, मिलते हैं। अब ये तो नहीं पता क्या कहते हैं, मैं रहता ही नहीं हूँ तो क्या बताऊँ क्या कहते हैं। कुछ तो कहते ही होंगे कि लड़का अच्छा है। पूछूंगा किसी से क्या कहा तुमने तो बताऊंगा। शिवा भाई की शादी हो गई? शिवा भाई की शादी हाँ अभी 2-3 महीने बाद है, मार्च में है जी। कर डालो अब बाप भी। मैं अभी 22 साल में ही कम से कम 40-45 तो होने दो। 30 तक सोचेंगे, 30 साल तक। 30 साल 30 के बाद करेंगे। प्रपोजल्स तो आते होंगे? मम्मी पापा जाने। आपको डायरेक्ट भी तो आते होंगे प्रपोजल? मैं ज्यादा नहीं देखता। शिवा भाई फेक आईडी का भी ये रिप्लाई कर देते। अच्छा, ज्यादा रिप्लाई हम लोग नहीं करते। जैसे तो मेरे हिसाब से प्रपोजल्स तो आते होंगे शादी के, ऐसा तो है नहीं आते नहीं? हाँ तब क्या इस पे, हाँ आते होंगे मम्मी पापा, मतलब अभी उतना ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं है, तो ज्यादा उन सब बातों पर गौर भी नहीं। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं? नहीं को कुछ नहीं। शादी का तो आपने कह लिया, थोड़ी शर्म सी लग गई मुझे। शर्म किस बात की? अरे भाई की होने जा रही है, बाप की होगी। शादी सुन के थोड़ा लगता है ऐसा। अफेयर वगैरह? नहीं, कोई नहीं।
किसी कोई ना अरे फेयर कोई ना, तो होगा। कोई ना फेयर ना कोई क्रश। हाँ एक वैसे जिस तरह गाते हो सुन के तो भाग ही जाएगी, ये भी आप बोल सकते हो, क्या पता इस वजह से ना आते हो। है ना? हो सकता है। आते हो सकता है, आप ध्यान न देते हो। ये भी, ये 98% ये बात सही है। कि आपका फोकस अलग है ना, आपको कहीं और जाना है, पहुंचना है, जी। तो ये रास्ते की बाधाओं को साथ नहीं लेना है ना? जैसे हमरे गौनम कहा थे ना, चोरी छिनारस दूर रहा। हम्म? चोरी छिनारस दूर रहे मतलब कि गांव के लंग अवधि में, चोरी और ये लड़कीबाजी, ये सब दुनियादारी, इससे दूर रहना, हाँ, तभी तो प्रगति करोगे। तब ये बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे अभी किसी ने चोरी या ये सब करी है तो आप भी उसकी सिफारिश करने नहीं जाएंगे कि अरे मारा के जाए, इनकी सिफारिश करे। अगर इन सब चीजों में कोई फंसता है तो ये सब बहुत गंदी चीज है। नहीं किया तो सिफारिश तो कर देंगे, ऐसी बात नहीं। नहीं, अब करा होगा तो नहीं करेंगे आप सिफारिश। बाकी लड़ाई झगड़े नॉर्मल चीजों में आप कर देंगे सिफारिश कि जाने दो, ये हुआ वो। इस सब में नहीं होता। मेरे पापा हर टांग तोड़ दे मेरी, लाठी, अभी भी? अरे लाठी लपेट दी हमका। वो तब नहीं लाठी से मारे जब आप वीडियो बनाते थे और वो डांटते थे, अब क्यों मारेंगे? तब मैं ये तो नहीं करता था ना, मैं बोल रहा हूँ अगर ये करूंगा तब मारेंगे, अगर तब करता तब भी मारते। ये सब मैं ये सब चीजें तो, मैंने कहा कि ये दोनों चीज छोड़ के मैं वीडियो बना रहा था, वो कौन सी चोरी है? वो तो मैं रोड पे बनाता था वीडियो। उनको बेकार लगता था कि पढ़ा लिखा लड़का ये सब तमाशा कर रहा है, और लड़के हंसते थे लोग, ये सब चीजें और खलती थी उनको। आज के डेट में जो पहले आसपास के लोग हंसते थे ना, अब उनके सब वीडियो वही बनाते हैं, जो मैं कर रहा था अब वो करते हैं वो चीजें। अच्छा, पहले मजाक उड़ाया गया आपका? मजाक तो फुल, कोई भी हो सबका मजाक बनाया जाता। पड़ोसियों ने? मतलब सबने ही नहीं मजाक उड़ाया। और अब तो आपके साथ सेल्फी के लिए परेशान होते होंगे। और रिश्तेदार का बटोर लावत है, क्या रिश्तेदारों को लेके आते हैं। बटोर के रंग? बटोर के मतलब लेके आते हैं। ओके ओके, अच्छा ये अवधि है। ओके, अवधि लेके आते होंगे कि चलो संजय भाई से कहते हैं मिलो मेरे आज। पड़ोसी मिल लीजिए। बाकी वो मैं मिलता हूँ वैसे ही, तब उनको जितनी समझती वो चिढ़ाते थे, मैं अपना काम करता तो माफ कर दिया सबको? मैं अभी क्या बताया कि जब नहीं समझती पहले मैं लड़ लेता था, लेकिन अब है कोई ज्यादा दिल पे नहीं लेता। ठीक है, उस समय जो उनकी सोच थी वो करते थे, उनकी तरह मेरी कोई सोच नहीं। पर इस वाले में आपकी ऑनलाइन बड़ी, इंटरनेट पे बड़ी आलोचना हुई ब्रजभूषण वाले प्रोग्राम में, जैसे कि लोगों ने कहा, जैसे कुछ लाया ना कि वो इनसे फेम संभला नहीं, कुछ लोगों ने लिखा। जी सर, फेम संभला नहीं इसका मतलब समझा नहीं। मतलब आपने जो आपको जो यश मिला ना, जी जी, वो आप उसको संभाल नहीं पाए, कुछ लोगों ने लिखा। संभाल मैं नहीं पाई, वहां पुलिस मुझे नहीं संभाल पाई, ये भी तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मुझे मंच तक ले गए होते, ठीक है मैं रंगदारी वाले गीत गाता हूँ, लेकिन वहां पे मैं मंच की कदर जानता, मैं भजन लिख के गया था, वो गाता मैं। आप ये बार बार क्यों अफसोस करते हो कि आपने ये लिखा वो लिखा? आपने अच्छा लिखा भाई, नहीं तो गलत ये कहाँ लिखा? हाँ तो मैं मतलब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपने सही लिखा है। जी जी, और ये बात कहने का साहस बहुत कम लोग कर पाएंगे। मैं तो आपसे खुला कह रहा हूँ, आपने जो लिखा अच्छा लिखा है। फ्यूचर में भी लिखूंगा ऐसे ही गाने, कोई और दिल से लिखना, जी बिल्कुल भी। किसी के प्रेशर में आके मत बदल जाना, जी वरना जो मूल संजय हो ना, हाँ वो खो जाऊंगा मैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं अभी। कभी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश न करना, ना ना, वरना ना लोग गुमनामी में चले जाओगे। ये तो है। जैसे ठीक अवधि में हम कहावत कह रही नहीं, खुद लिखी नहीं। अभी मैं थोड़ा एक बार दिमाग में रिवीजन कर लूं क्या आप था। लोग आराम से करते हैं। ये था कि कुछ कि नेता देखा पहन के, हैं? नेता देखा पहन के कुर्ता, हम्म, पैसा रख गरमाता है। नेता मतलब ये आप अब पहले सुन लीजिए, फिर मैं उसके आपको बताता हूँ। हाँ, अच्छा सुना। नेता पहन के कुर्ता, पैसा रख गरमाता है। कि नेता पहन के कुर्ता, पैसा रख गरमाता है, और लड़के पढ़ लिख के देखा रोडे पे लाठी खाता है। ये मतलब है कि नेता जो है वो अपना पहन के कुर्ता पे पैसा वैसा कमाता है, वो गरमाता है, और लड़के जो ना है वो लाठी खाता है। बेरोजगार बेचारे लाठी खा रहे हैं, रोजगार की तलाश हाँ में। तो मैं ज्यादा नेताओं तो चक्कर में, ठीक है अब जो मिल रहा है उनसे तो मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि वो
नेता हैं वो, ये तो नहीं है कि अब जाओ मिलना ही नहीं है। बाकी मेरी ये सोच रहती है कि सबसे मिलूं, हर समाज से मिलूं, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करूं, कभी हो जाए अगर जाने अनजाने में तो उनसे माफ़ी मांग लूं, ये मेरी सोच है। और बाकी देखो, समर्थक हैं, कुछ भी बोलेंगे ना, मैं उनका मुंह पकड़ सकता हूं, आप मुझे उल्टा बोलेंगे तो मेरे समर्थक आपको, ये होता है। बाकी मैं किसी की जल्दी डिसरिस्पेक्ट, मैं कोई वो नहीं। तो चाचा के यहाँ दोबारा जाओगे? चाचा के यहाँ देखिए जाएंगे, अभी समय मिलेगा तो। अभी तो फिलहाल एक दिन कह रहे थे कोई उनके कि पर्सनल मिलने को बुलाए हैं, लेकिन अभी फिर हम तो थोड़ा काम में बिजी थे, हमें चल आते हैं किसी दिन। क्यों वहाँ बुला के चाचा मंच पे नहीं बुलाए? नहीं, क्या पता। चाचा जब इतनी व्यवस्था किए थे, जी जी पुलिस चाचा की थी वहाँ पे, जी जी लोग चाचा के थे, जी जी, तो चाचा इतना नहीं कर सकते थे कि मंच पे बुलाएं? कोशिश करे होंगे। नहीं, अब जैसे वहाँ पे राष्ट्र कथा हो रही है, अगर क्या पता मंच पे ज्यादा तो और स्थिति गड़बड़ हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था कि लड़के हल्ला गुल्ला करते। मेरा आपको पता ही है क्या गाता हूँ मैं। अच्छा गाते हो। मैं ये बता रहा हूँ, लड़के हल्ला करते हैं, उनकी मांग क्या रहती जो है। पवन सिंह को भी तो वो बुलाए थे, पवन सिंह तो इतने गंदे गंदे गाता है। अभी गोरखपुर महोत्सव में कितना गंदा गाना गया है पवन, जी जी। कितनी आलोचना हुई। अब पवन, अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों मंच पे नहीं जा पाया, वो अलग बात है। पवन गए कि नहीं गए मंच पे? जी गए थे। तो संजय क्यों नहीं जाएंगे? अब ये वो जाने। ये मैं पूछ रहा हूँ ना, यही तो मेरा सवाल है। चलिए, मेरा मैं पूछने का हक भी यही है। मिलूंगा चाचा जिनको आप चाचा बता रहे हो। जी हाँ, उनसे नेताजी से मिलूंगा, मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं जा पाया, पूछ लूंगा आप। पवन सिंह जा सकते हैं, अब वो पर जाने। संजय नहीं। अब ऐसे क्या करेंगे, बोलने को तो ये भी है कि खेसारी भैया के पास सिक्योरिटी नहीं है, पवन सिंह के पास है। सवाल तो पूछने अरे को पवन को तो वाली है, दिल्ली वाली है। तो अब वो बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन छोड़िए उन सब बातों से, क्या लेना देना उनका अपना। आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हो? अपनी सेफ्टी के लिए हमारे पास देखो कोई नहीं है, प्रशासन सुरक्षा नहीं देती, लेकिन भाईचारा बहुत है। अगर प्रशासन जहाँ खड़े नहीं होते वहाँ हमारे लोग भाई लोग खड़े रहते हैं, तो कोई वैसी दिक्कत नहीं रहती है कि किसी का खतरा। बाकी धोखे से कुछ भी हो सकता है। नहीं, कई बार प्रशंसकों से बड़ी परेशान, जैसे गोंडा वाली घटना उदाहरण। नहीं, मेरे जितने प्रशंसक हैं वो मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको देख के थोड़ा बेकाबू हो जा रहे हैं सब। हो जा, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा। वो मुझे खाली वीडियो छूना चाहते हैं, फोटो क्लिक कराना, बाकी नुकसान नहीं करना चाहते मेरा। वो सबसे ज्यादा रिस्पांस कहाँ मिला आपको? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स गया था जब मैं प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज वहां पे बहुत तगड़ा वो क्रेज। शहर में? प्रयागराज एक निषाद राज जी का पार्क है, हाँ हाँ हाँ। वहां पे गए थे हम लोग। वहां पे बहुत भाई, मतलब उस दिन पता है क्यों बता रहा हूँ, बहुत क्रेज था। उस दिन बारिश हो रही थी, और बारिश के दिन भी कम से कम 10,000 लड़के आ गए थे। सोचो, बारिश में 10,000 लड़के, यूथ था सब, अरे बहुत तगड़ा, बहुत चार्ज एकदम। हाँ? एकदम पूरा गाड़ी वाड़ी। वो उस दिन भी नहीं जा पाया मंच तक में। आपको देख के पता है वो खुद ही गाने लगते हैं लड़के। हाँ हाँ, हैं? खुद ही गाने लगे। कौन सा सबसे ज्यादा गाते हैं? ज्यादा ये है मार देव गोली छितर आ जावा तो। हाँ, क्या था वो, जरा 4 लाइन उसको गाना। उसका ये है कि तोरे चढ़ा बा जवानी के गुरूर राजा, हैं? तोरे चढ़ा बा जवानी के गुरूर राजा, तोरे जैसे हमें करें जी हुजूर राजा। वाह, अरे रूई के जैसे धुना जावा तू, जैसे पाने में कत्था धारा जावा तू, अजहिया रडारे पे आ जावा तू, मार दे छितरा जावा तू। ये खुद ही लिखा है आपने? ये था। हाँ, ये मैंने खुद, जितने गाने हैं 2-3 ये तो गाने। महसूस करके लिखते होगे ना कि हाँ, 108 कि में हाँ, लद के जाना हाँ, है। कैसा क्या बना, जुनून पैदा करे थोड़ा। इससे कुछ ज्यादा जुनून नहीं पैदा होता है। जुनून बच्चों जैसे को पसंद है। जैसे क्या है ना, जो हमारे पूर्वज थे आल्हा उदल, उनके ऊपर ना एक वीरता की मिसाल है। वो वीरता की कि एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। हाँ। हाँ, ये आल्हा बुंदेलखंड में बहुत उदल, चलता ये है। बुंदेली में, मतलब ये वीरता के लिए सुनाई जाती थी। वीरता का सबसे शानदार। हाँ, ये आल्हा उदल की जो ये कथा थी, ये जो सुनाई जाती थी, ये विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सुने हैं ये। तो इसीलिए तो मैं तो सराह रहा हूँ। मैंने कब कहा गलत? मैंने तो कहा जो उसी कर रहे हो को- सही गाए हो। हाँ, तो उन सब चीजें सही ऐसे मैं बोल भी रहे हो। सोचता हूँ कि ऐसे ही कुछ लोगों को रहा है कि हाँ, कि एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग। लेकिन वो तो हालांकि वो गाने तो संवैधानिक पहले थे, अब तो संवैधानिक गाने, ये मतलब संविधान में रह के ये। बाकी मैं ऐसे कुछ भी नहीं गाता, मुझे अच्छा, ये बॉलीवुड वाले जो गाली गलौज गाए हैं, ये क्या संविधान है? उनका गिरेबान नहीं छू सकते ना। अभी मुझे चाहते हैं, वो जानते हैं मैं अभी गरीब घर से उठ रहा हूँ, मेरा गिरेबान अभी हल्का है। आपके साथ करोड़ों युवा खड़ा है, आप क्यों अपने को अकेला महसूस नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो
पकड़ना चाहते हैं गिरेबान, लेकिन जब नहीं पकड़ पाते, वो जानते हैं कि आ जाते हैं युवा सामने, गिरेबान छूना चाहते हैं मेरा लेकिन छू नहीं पाते। बस ये चीज उनको टिकट कर जाती है कि अरे ये चप्पल पहन के, टी शर्ट पहन के लड़का इसे ऐसे बात कह देता है, लेकिन वो 5 साल पहले 6 साल पहले जो मेहनत करी है मैंने, वो कोई नहीं देखता। कुछ लोग टारगेट करते हैं। बहुत, अरे मैं कितने लोगों के टारगेट पे रहता हूँ, इंडस्ट्री के लोगों के टारगेट पे रहता हूँ, ये नहीं पता मुझे। उनको लगता होगा ये खुद तो गाली गलौज गाते हैं। इनके गाने सुने हो? ऐसे ऐसे गाने जिसमें गाली है। बलमुआ के बल्लम, हाँ, बलमुआ के बल्लम, साड़ी कमरिया अभी से 2 खोले दिन पहले दरवाजा। गोरखपुर महोत्सव कितना गंदा गाया पवन ने। अब वो तो मैंने देखा नहीं गोरखपुर में क्या गाया क्या नहीं। इतना गंदा गाया, जी बहुत। गाया होगा। उनको कोई नहीं पूछ रहा। अरे गाने को तो बहुत, अब जब बोलने को क्या अच्छा, ही। बॉलीवुड वालों को देख लो, क्या क्या तो नहीं अश्लीलता फैला, क्या नहीं गाए ये। जी, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। दीजिए। आप गा दो तो भी बवाल है। अरे मैं गाऊंगा ही नहीं ऐसे सवाल। मैं कह रहा हूं मैं ना कमाऊं, मैं किस खेती किसानी करके खा लूंगा, लेकिन ये साया ढोड़ी ब्लाउज लहंगा कभी नहीं गाऊंगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा और हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री ही इसी पे टिकी हुई है। अब वो लोग कुछ भी करें, कलाकार जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे भी गाने हैं, लेकिन बदनाम कर रखा है। ये बात आप जो बोले सत्य है कि कलाकार अगर चाहे तो सुधार सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं लहंगा ढोड़ी साया ब्लाउज जवानी ढोड़ी पे रस कभी नहीं गाऊंगा ऑन कैमरा। ऐसे ही सारे कलाकार बोलते कभी नहीं गाऊंगा। 2 साल में इंडस्ट्री सही हो जाएगी। अभी हमने सिंगिंग रियलिटी शो कराया फोक भारत, एक भी अश्लील गाना नहीं होने दिया उसमें। हाँ वो सही है, होना भी नहीं चाहिए अश्लीलता। 18 एपिसोड का था, एक भी नहीं होने दिया। जी सभी भोजपुरी के एक्टर्स और उसमें सिंगर्स आए, जी लेकिन सबने अच्छे मीनिंगफुल गाने गाए। किसी ने ढोंडी नहीं तलाशी, जी। अब इंडस्ट्री में विरोध किसी ने जवानी के जूस की बात नहीं की जो कल कर रहा था वो। जी जी, और आपकी आलोचना करने चले आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, उनको खलता है कि ये 20-22 साल का लड़का धम मसे अपने नाम की तूती बुलवा रहा है, तो वो टिकट कर जाता है लोग। असल में आपने रिफ्रेश कर दिया ना यूथ को, जी उनको उनके दिल की बात कह दी, जो तड़प महसूस करते हैं वो, जी उसकी बात करते हो। जी। इसलिए तो मैंने कहा कोई गलत नहीं किया नहीं, आपने। सही है। जो किया शानदार किया। कौन सा आपके सबके से नजदीक है, कौन सा वाला गाना? अभी जो दुर्गा माता वाला गाना जो माहौल बना दे भाई, ये मेरा फेवरेट है, ये मैं सुनता रहता हूँ। और कौन सा है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ? वो छितरा जाबा, मार दे छितरा जाबा तू। कब गाया था ये? कितना वक्त हो गया? अभी 3-4 महीने पहले गया था। कपड़े उपड़े का शौक है? कपड़े का हाँ, जींस ज्यादा और शर्ट ये ज्यादा पहनता हूँ मैं। जीन्स और शर्ट? शर्ट नॉर्मल। तो शॉपिंग वही सुल्तानपुर, लखनऊ, दिल्ली? शॉपिंग तो अब ज्यादातर इलाहाबाद से करता हूँ शॉपिंग। वहां जाते हैं? हाँ वहाँ पे मतलब वहीं पे ज्यादा घूमता टहलता रहता हूँ और वहीं पे कपड़े खरीद लेते हैं अपने। रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं? रेस्टोरेंट नहीं, दोस्तों यार के साथ चला जाता हूँ, बाकी कोई मेरा शौक नहीं है, घूमने टहलने चले जाते। खाने का? मुझे ज्यादा शौक है मंदिर जाने का, और खाने में नॉर्मल कुछ भी मिल जाए कोई शौक नहीं है। जैसे बनारस घाट पे घूमने का शौक है मुझे, और अपना वृंदावन चले जाओ, यहाँ घूमने का शौक है। नैनीताल चले जाओ, नीम करोली बाबा का दर्शन कर लो, मतलब वो अलग फील होता है वहाँ पे, नेचर देखो आप, वो सब फील हो। अभी कर पाते हो अब? जब हाँ, लोग इतना जान गए हैं तो मुश्किल नहीं होती? तो गाड़ी में वो शीशा है जेड ब्लैक, मुंह बांध के निकल लेते हैं अपना। जब तक कोई पहचाने तब तक संजय निकल गए। हाँ, जब तक हट जाते नहीं, बाकी पहचानते हैं तो मिलते हैं तो फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, और क्या वो ये थोड़ी कहेंगे कि बैठो गाड़ी में किडनैप करने चले तुमको। मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, ठीक है भाई हैं वो भी, मिल गए फोटो खिंचाएं। सही है, आपकी प्रसिद्धि आपके प्रशंसकों से ही तो है, तो अब तो कोई रिग्रेट नहीं है ना? मुझे रिग्रेट कभी नहीं था, जैसे और रखना भी मत रिग्रेट। कोई नहीं, जैसे जो बदनाम करते हैं उनको, उन लोगों से कभी गुस्सा आती है, लेकिन मैं वो गुस्सा ना गानों में निकाल देता हूँ। अच्छा, क्या इस देश में शाहरुख खान को गाली नहीं दी जाती? बहुत जिद्दी जाती है। तो शाहरुख खान क्या वो अपना काम बंद कर दिया? अब जैसे सलमान खान ने काम बंद किया? नहीं कोई। अमिताभ बच्चन को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, पर इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं जी, बिना प्रभावित हुए। आप क्यों हर्ट होते हो? नहीं अब सीख रहा हूँ ना, आपसे सीख गया कि अब नहीं हर्ट होऊंगा। नहीं हर्ट होना है। ठीक।
अपना काम करना है ठीक। और दिल से जो निकले, जी वही लिखे। चाहे 302 निकले, चाहे बदमाश निकले, छितराजाबा जो निकले, जी जी जो एक यूथ, गांव का यूथ जी अपने लिए सोचता है ना, अपने को सही। किक फील करता है, जी। संजय का गाना वही होना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं का भी जो मैंने बोला, युवा जितने हैं पैसा कमाने पे पूरा ध्यान दो, अपने आप को पैसा कमाने पे ध्यान दो, अपने आप को मजबूत बनाओ, तुम मजबूत रहोगे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। और नेताजी के पीछे ना चलो। नहीं, जैसे अगर आपको ठीक है नेता से कांटेक्ट बनाना है, अगर आपको अपने काम के लिए ठीक है बनाओ, लेकिन अपने आप को मजबूत रखो बस। नेता जो हैं वो जनता से हैं, अपने आप को मजबूत हो ताकि नेता तुम्हारे बगल में आए कि हाँ इसके साथ रहेंगे तो फायदा मिलेगा। अब ये 2026 चल रहा है, जी सर। क्या टारगेट है? 2026 में टारगेट यही मेरा, कोई गाना 10-15 गाने मेरे 100 मिलियन निकले। 100 मिलियन 100 मिलियन बहुत होता है, सोच लो। नहीं, ज्यादा कहाँ होता, 10 करोड़ ही तो, 150 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ ही तो मांग रहा हूँ, 10 करोड़ व्यूज बस। तो कितने गाने का टारगेट रखा है, कितना निकालना है? महीने में 1 या 2? महीने में 3-3, 4-4 गाने निकाले। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? बनारस में। बनारस में। और प्रतापगढ़, जो पहले दोस्त यार थे उनके साथ, मतलब हर जगह स्टूडियो बन गए हैं? हाँ, स्टूडियो खुद सब है। वीडियो शूट भी होता है? वीडियो अपना हर चीज खुद के पास है, वीडियो का भी, स्टूडियो भी है और एडिटिंग वाले भी अपने पास हैं, सब चीज है। पूरा सेटअप ही बना दिया? सेटअप नहीं, जो है दोस्त यार हैं, पहले पुराने काम करते थे, अब उन्हीं लोगों को अपडेट कर दिया। पर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा आज। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा। बाकी ऐसे ही हैं जैसे हैं। गाड़ी कौन सी रखे हैं? गाड़ी है, एक थार ली थी और एक स्कॉर्पियो एन। ये तो उसी टाइप की गाड़ियां हैं जैसे आजकल की यूथ को पसंद है। हाँ, ये भी थार ज्यादा वो है। बड़ी खतरनाक गाड़ी है, अक्सर उसको लेके कांड होते हैं। कांड ऐसा नहीं है अभी, अब आप भी मत बदनाम करिए। कांड बसों से भी हो जाते हैं कांड, ट्रेनों से हो जाते हैं कांड। गाड़ी थार चर्चा में बहुत रहती है। थार, हाँ थार चर्चा में इसलिए रहती है, वो लड़कों को अच्छी लगती है, वो मेंटेन जो देती है कि हाँ वैसे फील देती है, मर्दों वाली गाड़ी लगती है थोड़ी। पर हम लोग ना थार देखते हैं अगर सड़क पे ना, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा रफ चलाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, जहां मन के घुमा देते हैं। तो हम लोग तो थार देखते ही कहते हैं 100 मीटर दूर ही रहो, पता नहीं कौन बैठा हो। वो तो आप बोल रहे हैं, नहीं रहते होंगे इतना दूर, 2-4 मीटर बोलिए, 100 मीटर ज्यादा हो जाता। अरे पता नहीं कैसे चला दे। हाँ, चलाने के ऊपर रहता है। मैं तो कम ही चलाता हूँ गाड़ी, अभी लाइसेंस बन जाएगा तब चलाऊंगा। कभी कभी ऐसे जो हाईवे के अलावा रोड रहते हैं उस पर चला लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कोई प्लानिंग है दिमाग में कि आगे चल के क्या करना है? प्लानिंग बहुत है। जैसे? प्लानिंग बताई थोड़ी जाती है। तो जिस प्रोफेशन में हो उसी में? हाँ, उसमें भी अलग भी है, वही वाली। अब आप ठीक है। थैंक यू संजय, बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना तो नहीं चाहते? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं। आपने जो पूछा, आप ठीक है ना, आपका इंटरव्यू ठीक? मेरे ख्याल से मैंने सब तो पूछ लिया। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं बचा। बचा तो बहुत होगा, बता नहीं रहे। नहीं, ठीक, अब क्या बचा, आपने आपको लगा ठीक है, बस ठीक। बाकी आपको भी लव यू, जितने लोग देख रहे हैं सबको लव यू। मेरे गाने सुनो, विरोध करने वाले तुम भी सुनो, तुम 2-3 बार सुना करो, बस ये कहना। कोई विरोध नहीं करता। अरे आप क्यों इतना चिंतित रहते हैं? चिंतित नहीं होता मैं, उनको आप जो प्यार करते हैं उनकी कीमत नहीं आप समझ नहीं रहे समझ हो, रहे। जो और जो कुछ विरोध कर रहे हैं उनका बड़ा कंसर्न है। जो खिसियाते हैं ना, जो मतलब चिढ़ते हैं, उनको मैं खिसिवाता हूँ। कभी मैंने जो डिबेट की है जी। या पॉडकास्ट जो है, उनके नीचे के कमेंट सुनिए, जी। लोग हमें भी गालियां देते हैं। तो क्या मैं अपना काम बंद कर दूं या पूछना बंद कर दूं? नहीं, सही है आपकी बात, सही। मैं वो काम सतत कर रहा हूं 25 साल से, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत ही नहीं है। ये विरोधी शब्द तो बोलना बंद कर दो, कोई विरोधी नहीं है। सही है, वो भी आपको देखते हैं। सही है, सभी को लव यू, कोई विरोधी नहीं है मेरा। नया गाना कब आएगा बताओ? नया गाना मेरा आ रहा है 15 तारीख को। एक लाइन सुना सकते हो? मैंने एक अंबेडकर नगर में प्रोग्राम था ना, मैंने वादा किया था निषाद समाज पे गाना बनाऊंगा। अच्छा। तो ये गाना था, अरे घूमी फिरी खुला आबाद मेरी जान, साथे खड़ा बाटे देख ला निषाद मेरी जान। जैसे जो मेरे दोस्त है ना, ज्यादा निषाद पटेल और एससी कास्ट में, हाँ, सुल्तानपुर में उनकी बहुत हाँ, तो वही मेरे दोस्त हैं। तो
जैसे हमेशा निषाद समाज के जो सुल्तानपुर के, ये लोग मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। बढ़ चढ़ के खड़े रहते। कोई भी बात हो जाती, जो भी उनके पास रहता, चाहे साइकिल रहेगी, मोटरसाइकिल रहेगी, जिसके पास कार है, सब ले लेके अपना पहुंचते हैं। तो उनसे मेरा लगाव है, तो उन्हीं के ऊपर गाना बनाया था मैंने। क्या ये वाला? हाँ, कि जे का चाहली करीला बर्बाद मेरी जान, मतलब जिसको चाह लूं उसको बर्बाद कर दूं। जे का चाहली करीला बर्बाद मेरी जान, घूमी फिरी खुल्ला आबाद मेरी जान, साथे खड़ा बाटे, साथे खड़ा बाटे, साथे खड़ा बाटे, देखला निषाद मेरी जान। वाह, ये था गाना, और ये 15 तारीख को आएगा गाना। 15 को रिलीज। जी, ये गाना आएगा, और ये मुझे लगता है ये टूटेगा, बहुत तगड़ा गाना। टूटेगा मतलब कि चलेगा। हाँ, ये थैंक यू संजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। धन्यवाद। और कभी हर्ट नहीं होना है। नहीं, हार्ट नहीं होते, थोड़ा कभी कभी हो जाते हैं मायूस भी। वो भी आपको देखने वाले हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो भी आपका एक दूसरी तरह का दर्शक है, देखता तो है। सही। उसको धन्यवाद बोलिए। जितने विरोधी है सभी लोगों को राधे राधे। और कोई विरोधी नहीं है वो। और कोई विरोधी नहीं मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि संजय यदुवंशी का ये पॉडकास्ट उनके इनसाइड, उनके जिंदगी के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, उनकी नाकामियां, उनकी मायूसी, उनका उल्लास, उनके गाने, उनकी सोच, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों या फिर पर्सनल हो, उस पर तो बहुत ज्यादा वो नहीं खुले, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे पास जितने सवाल आप लोगों के आ पाए, हमने सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। एक जाते जाते अवधि में 4 लाइन में सुना देता हूँ। ये सीरियस बातें हो गई बहुत ज्यादा, एक फनी बातें कर देता हूँ। अभी मैंने कल शाम को एक शायरी लिखी थी। एक लड़की के ऊपर है, मोहब्बत में। वह सुर लगावत ही हम उनके राग बन गईं। जैसे आप अवधि में है, अभी मैं समझा दूंगा आपको। वह सुर लगावत ही हम उनके राग बन गईं, वह ऊसर खेत रही हम उनके खेते के खाद बन गईं, वह बोली कुछ बन के दिखावा हमरे दिल पे लाग, हम उनके पापा के दामाद बन गई। अच्छा, आप कॉमेडी भी करते थे ना पहले? मैं पोइट लिखता। हाँ, कॉमेडी स्टार्टिंग जो मैंने करी थी वो कॉमेडी से करी थी। आपके एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि पहले थोड़ी कॉमेडी भी करते थे। हाँ, पहले स्टार्टिंग कॉमेडी से करी थी, क्योंकि कॉमेडी बनाने में पैसा वैसा नहीं लगता। अपना रखो दिमाग में, कोई जोक सोचो, वैसे वो ठसक है कॉमेडी वाली। हाँ। अभी ये इसमें निकली। हाँ, अब थोड़ा पोइट भी, मतलब पोइट्री लिखते रहते हैं हम लोग। जैसे अभी ये मैंने खुद लिखी थी अवधि में। हाँ, पापा के दामाद बन गए। हाँ, लड़की के लिए है ये अपने ऊपर तो नहीं है कोई? नहीं, ये खाली मनोरंजन के लिए। ठीक, तो किसी से बात फंस तो नहीं गई ना? ना। जिसके लिए लिख दिया हो। चले। धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।